सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज की चिंता करनी पड़े तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? हम अपनी पूरी जिंदगी इस चिंता में गुजार देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम सफल हैं या असफल, हमारे पास कितना पैसा है, हमारा करियर सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली खुशी और सफलता तब आती है जब हम बेकार की चीजों की चिंता करना बंद कर देते हैं। हर दिन हम लाखों चीजों की चिंता करते हैं। क्या मैं दूसरों से बेहतर हूं? क्या लोग मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं? क्या मैं जिंदगी में सफल हो पाऊंगा? पर क्या सच में इन चीजों की इतनी फिक्र करनी चाहिए? क्या इन सब चीजों पर ध्यान देने से हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है? मार्क मैनसन की बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक हमें यही सिखाती है कि हमें बेकार की चीजों के बारे में सोचना बंद करना होगा और अपनी असली प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। अगर आप भी हर छोटी बात को लेकर परेशान रहते हैं, खुद को हर किसी से बेहतर साबित करने में लगे रहते हैं या फिर हर चीज को सीरियसली लेते हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द ग्रेट राठौर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट बुक समरी चैनल्स में से एक है। हमारी वीडियो कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, इसलिए इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनना है क्योंकि आज हम इस बुक के 9 सबसे जरूरी चैप्टर्स को समझेंगे जो आपकी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल, शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। और हर चैप्टर हमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। और याद रखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना न भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी यह वीडियो देखने के बाद बदल जाए। तो आइए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। 1. डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। क्या सच में कोशिश करने से ही सफलता मिलती है? हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, मेहनत कुंजी सफलता की है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर तुम पूरी मेहनत करोगे तो हर सपना सच होगा। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, कोशिश मत करो। लेकिन क्यों? क्योंकि जब हम जबरदस्ती किसी चीज के पीछे भागते हैं तो वो चीज हमसे और दूर चली जाती है। सोचो, अगर कोई इंसान हर वक्त खुद को सफल दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसे खुद पर भरोसा नहीं है। वो अपने आप को दूसरों से कम समझता है। उसे हर वक्त इस बात की चिंता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब हम किसी चीज को चाहने में ही उलझे रहते हैं तो हम उसके ना मिलने के डर में जीने लगते हैं और यही डर हमें अंदर से कमजोर बना देता है। एक कहानी से समझते हैं। मोहन नाम का एक लड़का था। वो अपनी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता था। हर दिन वो घंटों पढ़ता, लेकिन फिर भी उसके नंबर औसत ही आते। वो और ज्यादा कोशिश करने लगा, हर छोटी गलती पर खुद को कोसने लगा और धीरे धीरे वो खुद पर शक करने लगा। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, तुम खुद से भाग रहे हो, जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें सच में पसंद है उसमें डूब जाओ, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन ने पहली बार अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू किया। अब वो सिर्फ नंबर के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि सच में चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों बाद उसने पाया कि बिना जबरदस्ती मेहनत किए भी उसके रिजल्ट पहले से बेहतर हो गए थे। तो इस चैप्टर की सीख क्या है? जब हम किसी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हैं तो वो और मुश्किल हो जाती है। अगर आप खुद को बार बार कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, तो इसका मतलब यही है कि आप अभी गरीब हैं और अपने आप से खुश नहीं हैं। इसलिए कोशिश मत करो, बस उन चीजों को करो जो तुम्हें सच में पसंद है। सफलता तब आती है जब हम खुद को साबित करने की कोशिश छोड़कर खुद को एक्सप्रेस करने लगते हैं। 2. खुशी एक समस्या है। हमेशा खुश रहने की चाहत एक भ्रम। हम सभी की यह आदत हो गई है कि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराओ, जो भी करो खुशी के लिए करो। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि खुश रहना खुद में एक समस्या बन सकता है? खुशी का मतलब क्या है? मार्क मैनसन कहते हैं कि खुशी एक इल्यूजन है। जब हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी वास्तविक भावनाओं को दबा देते हैं। हम अपनी परेशानियों को अनदेखा करते हैं और एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक कमरे में सारा गंदगी छिपाकर रखना चाहते हो ताकि कोई देख न सके, लेकिन धीरे धीरे उस गंदगी से पूरा कमरा खराब हो जाता है। क्या होगा अगर खुशी सिर्फ एक समस्या है?
मार्क मैनसन का कहना है कि खुशी खुद में एक समस्या नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए उद्देश्य और संघर्ष ही समस्या बन जाते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और समस्याएं हमेशा रहेंगी। खुश रहने के लिए हमें अपनी समस्याओं का सामना करना सीखना चाहिए, न कि उनसे भागना। खुश रहने के झूठे सपने से बाहर आना सोचिए। अगर हमारी जिंदगी में कोई समस्याएं न हों तो हम क्या करेंगे? क्या हम कभी कुछ बड़ा करने के लिए तैयार होंगे? क्या हम कभी अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष करेंगे? सच्चाई यह है कि खुशी सिर्फ तब मिलती है जब हम किसी ऐसे उद्देश्य के लिए मेहनत करते हैं जो हमारे लिए मायने रखता हो। जब हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो उस संघर्ष में ही हमारी असली खुशी छिपी होती है। एक कहानी से समझते हैं। मोहन ने हमेशा अपनी जिंदगी में खुशी की तलाश की थी। वह हर समय खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी अंदर से वह खाली महसूस करता था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे कहा, तुम खुद को खुश रखने के लिए हमेशा भागते रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी समस्याओं से मुंह मोड़ना ही असल में तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या है? मोहन को यह बात गहरे से समझ में आई। उसने महसूस किया कि खुश रहने का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे काम में खुद को झोंक देना है जो आपको मुश्किल लगता हो पर आपके लिए मायने रखता हो। तो इस चैप्टर की सीख क्या है? खुशी का पीछा करना हमें असली जीवन से दूर ले जाता है। जो चीजें सच में हमारे लिए मायने रखती हैं वही हमें असली खुशी देती हैं, लेकिन उन चीजों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारी समस्याओं और संघर्षों को नकारने के बजाय हमें उनका सामना करना सीखना चाहिए। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी समस्याओं और संघर्षों को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। आप अपना नाम और आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूले, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहां कहां से देखी जाती है। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। आप खास नहीं हैं। हमेशा ये सुनते आ रहे हैं कि हम खास हैं। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, तुम सबसे अलग हो, तुम बहुत खास हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये सब सुनते सुनते हम मानने लगते हैं कि हम सच में कुछ खास हैं और दुनिया में हमें दूसरों से अलग और बेहतर जगह मिलनी चाहिए। लेकिन मार्क मैनसन का कहना है कि आप खास नहीं हैं। खास होने का भ्रम। मैनसन कहते हैं कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हम जैसे आम इंसान हैं वैसे ही हर कोई है। हम में से हर किसी के पास अपनी समस्याएं हैं, अपनी परेशानियां हैं और हम सभी किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। हम सब इस ब्रह्मांड के सिर्फ छोटे से हिस्से हैं और हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं या आप कितने अलग हैं। आपकी जिंदगी कोई महान काव्य या फिल्म नहीं है। आप उस फिल्म के एक छोटे से किरदार की तरह हैं जिसे थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कभी हारना पड़ता है और कभी जीतना भी होता है। हम सभी एक जैसी स्थिति में हैं। मार्क मैनसन इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि हम सबका जीवन और संघर्ष एक जैसा है। कभी कभी हम खुद को विशेष समझने लगते हैं और सोचते हैं कि हमसे बड़ी समस्याएं किसी और के पास नहीं हो सकती, लेकिन असल में हम सब अपनी अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसी के लिए यह करियर की चिंता है, किसी के लिए रिश्तों की समस्या और किसी के लिए पैसों की दिक्कत। हम सब इंसान हैं और सभी के पास अपनी परेशानियां हैं। हम एक जैसे ही संघर्ष करते हैं और इस दुनिया में हम किसी से भी ज्यादा खास नहीं हैं। खास न होने की आजादी, लेकिन यहाँ एक खास बात है, आप खास नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हैं या आप कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब आप यह समझ जाते हैं कि आप खास नहीं हैं, तो आप अपनी जिंदगी के बारे में बहुत अधिक मानसिक दबाव से मुक्त हो जाते हैं। अब आप अपने संघर्षों और समस्याओं को सामान्य और स्वाभाविक समझने लगते हैं। आप यह महसूस करते हैं कि हर इंसान के पास अपनी चुनौतियां हैं और इस पर रोने के बजाय आप उन्हें हल करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। एक कहानी से समझते हैं। मोहन को हमेशा लगता था कि वह कुछ खास है। उसे लगता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और सब लोग उसे पहचानेंगे। लेकिन जब उसकी जिंदगी में समस्याएं आईं, जैसे पढ़ाई में कठिनाई और दोस्ती के रिश्तों में खटास, तो वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्यों हो रहा है। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, तुम किसी से अलग नहीं हो मोहन, तुम्हारे पास वही समस्याएं हैं जो हर किसी के पास होती हैं। तुम खास नहीं हो, तुम सिर्फ एक इंसान हो जो अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उस दिन मोहन को यह एहसास हुआ कि उसे अपनी जिंदगी को खास बनाने के बजाय
उसे बस अपनी चुनौतियों को सामान्य तरीके से स्वीकार करना होगा। अब वह पहले से ज्यादा संतुलित था, क्योंकि उसने खुद को किसी अनहोनी उम्मीद से बाहर निकाला था। तो इस चैप्टर की सीख क्या है? आप खास नहीं हैं। आपके पास वही सामान्य समस्याएं हैं जो हर किसी के पास होती हैं। जब आप यह समझ जाते हैं कि आप खास नहीं हैं, तो आप मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं और अपने संघर्षों को सही तरीके से समझने और उनसे निपटने में सक्षम होते हैं। हम सभी इंसान हैं और हमारी समस्याएं और संघर्ष केवल हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम खुद को खास मानना छोड़ देते हैं और अपनी साधारण जिंदगी को स्वीकार करते हैं। चौथा, दुख का महत्व। सुख और दुख का फर्क समझिए। हम सभी का यह मानना है कि हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं और हमें दुख से बचना चाहिए। हम सोचते हैं कि सुख ही जीवन का उद्देश्य है और दुख एक ऐसी चीज है जिसे हमें किसी भी हाल में टालना चाहिए। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, दुख का भी अपना महत्व है। दुख से डरने की बजाय उसे समझें। मैनसन का कहना है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख और संघर्ष होने चाहिए, क्योंकि यही चीजें हमें सिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। जब हम अपने जीवन में संघर्ष और दुख का सामना करते हैं, तो वही हमें अपने लक्ष्यों के करीब लाता है। दुख और संघर्ष का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप किसी बड़े उद्देश्य को पाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हम सभी की जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, चाहे वो करियर के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो या मानसिक शांति की तलाश हो। इन चुनौतियों के बिना हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम सिर्फ सुख ही चाहते हैं, तो हम कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्यों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। दुख के बिना कोई सीख नहीं मिलती। सोचिए, अगर आप कभी भी अपनी जिंदगी में किसी तरह के संघर्ष का सामना नहीं करते, तो क्या आप कभी कुछ नया सीख पाते? क्या आप कभी अपनी सीमाओं को पार करते? हम अपनी सबसे बड़ी सीखें तब प्राप्त करते हैं जब हम किसी चुनौती या कठिनाई का सामना करते हैं। कभी हारना, कभी गिरना, यही वो चीजें हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। मानस का कहना है कि हम जिस दर्द से बचते हैं, वही हमें जीवन की असली सच्चाई दिखाता है। हम यह नहीं समझ पाते कि हमारी मेहनत, हमारे संघर्ष और हमारे दर्द में ही असली खुशी छिपी होती है। एक कहानी से समझते हैं, मोहन ने हमेशा अपनी जिंदगी में एक आसान रास्ता चुना। वह हमेशा चाहता था कि सब कुछ बिना किसी समस्या के हो, लेकिन जब उसे अपनी पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो वह हताश हो गया। उसकी माँ ने उसे समझाया, मोहन, अगर तुम कभी भी अपने जीवन में दर्द और संघर्ष से बचने की कोशिश करोगे, तो तुम कभी अपने असली लक्ष्य को नहीं पा सकोगे। हर दर्द तुम्हारे लिए एक शिक्षक है जो तुम्हें कुछ नया सिखा रहा है। मोहन ने यह समझा कि वह जो संघर्ष कर रहा था, वही उसे अपने सपनों तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा था। वह अब अपनी समस्याओं को अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखता था। तो इस चैप्टर की सीख क्या है? दुख और संघर्ष का सामना करना जीवन का हिस्सा है। हमेशा सुख की तलाश में रहकर हम असली उद्देश्य और सफलता से दूर हो सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी सीखें और ताकतें हमारे संघर्षों से ही आती हैं। दुख को भाग्य के रूप में नहीं देखो, बल्कि उसे अपने विकास का एक हिस्सा समझो। जिंदगी में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। दुख के बिना हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असली खुशी क्या है। अगर यह बात आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। 5वां अध्याय, आप हमेशा चुनाव कर रहे हैं। हमेशा सोचने की आदत। हमारी जिंदगी में कभी भी कोई भी पल ऐसा नहीं होता जब हम किसी न किसी चीज को चुनते नहीं हैं। चाहे हम इसे जानबूझकर करें या अनजाने में, हम हमेशा चुनाव कर रहे होते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, आप हमेशा चुनाव कर रहे हैं, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। आपके पास हमेशा 2 विकल्प होते हैं। हमारी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उनके बारे में हमारा दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया हमेशा हमारे द्वारा किए गए चुनाव पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको काम में तनाव है, तो आप इसे 2 तरीकों से देख सकते हैं। 1, आप इसे एक परेशानी के रूप में देख सकते हैं और तनाव महसूस कर सकते हैं। 2, आप इसे एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं और इसे हल करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मैनसन का कहना है कि हमारे पास हर परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को बदलने का विकल्प होता है और यह बदलाव हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। हम हमेशा अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों को चुन सकते हैं, भले ही परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में न हों। हमेशा जिम्मेदारी लेना। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो मैनसन की बात में है, वह यह है
कि हमें अपनी जिंदगी में हो रही चीजों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब हम कहते हैं यह मेरे साथ हुआ, तो हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारे पास इसे सही तरीके से देखने का विकल्प था। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप हमेशा चुनाव कर रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। चुनावों का असर, कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह बस किस्मत या हालात के कारण है, लेकिन असल में हमारे चुनाव और हमारी सोच ही हमें अपने जीवन की दिशा में ले जाती है। मैनसन कहते हैं, हमारे द्वारा किए गए चुनाव ही हमारी पहचान और हमारे भविष्य को बनाते हैं। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आप यह तय करते हैं कि आप उसे कैसे देखेंगे और उस पर प्रतिक्रिया कैसे देंगे। एक कहानी से समझते हैं, मोहन को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसे एक बड़ी परीक्षा में असफलता मिली। वह इस पर बहुत गुस्सा हुआ और बहुत दुखी भी था। उसे लगा कि उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने कहा, मोहन, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम इस असफलता को एक बुरी याद के रूप में देखोगे और उसे अपनी कमजोरी मानोगे, या फिर तुम इसे एक सीख के रूप में देखोगे और खुद को बेहतर बनाने का मौका दोगे। मोहन को यह समझ में आया कि उसकी असफलता उसकी पहचान नहीं थी, बल्कि वह इसे एक नई शुरुआत के रूप में ले सकता था। तो इस चैप्टर की सीख क्या है? आप हमेशा चुनाव कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं और आपके द्वारा किए गए चुनाव ही आपकी पहचान और भविष्य को आकार देते हैं। दूसरे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रियाएं हमेशा आपके नियंत्रण में रहती हैं। हमेशा अपनी जिम्मेदारी लें और यह समझें कि आप किसी भी स्थिति को कैसे देखना चाहते हैं, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। जब आप यह समझते हैं कि आप हमेशा चुनाव कर रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चैप्टर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। आप हर चीज के बारे में गलत हैं। सच्चाई के बारे में हमारा भ्रम। हम सब ने कभी न कभी यह सोचा है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वह बिल्कुल सही है। हम अपने विश्वासों और विचारों को सच्चाई मानकर उन्हें बाकी सब पर थोपते हैं। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, आप हर चीज के बारे में गलत हैं। हमारे विश्वासों और सोच को अक्सर समाज, परिवार और व्यक्तिगत अनुभवों से आकार मिलता है, और हम यही मान लेते हैं कि हमारे विचार हमेशा सही होते हैं, जबकि असल में हम हमेशा पूरी सच्चाई को नहीं जानते। हमारे ज्ञान और सोच के दायरे बहुत सीमित होते हैं। गलत होना भी जरूरी है? मैनसन का कहना है कि यह मानना कि हम सही हैं एक प्रकार का भ्रम है। असल में हम जितना जानते हैं उतना ही हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, और यह समझना हमारी मानसिक शांति और आत्मविकास के लिए जरूरी है। यदि हम हमेशा सोचते हैं कि हम सही हैं, तो हम कभी भी अपनी गलतियों से सीखने और बदलने का मौका खो देते हैं। गलतियां ही हमें अपनी सोच और विचारों को सही करने का मौका देती हैं। हमारे भ्रमों के उदाहरण, हर दिन हम किसी न किसी विश्वास के साथ जिंदगी जीते हैं। हमें लगता है कि हमारी सोच और निर्णय सही हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह पता चलता है कि हम पूरी तरह से गलत थे। मैनसन का कहना है कि यह जानना कि हम गलत हो सकते हैं हमें सच्चाई के करीब लाता है। यदि हम ये मान लें कि हम हर चीज के बारे में गलत हो सकते हैं, तो हम हमेशा अपनी सोच को और अधिक खुले मन से देख सकते हैं। एक कहानी से समझते हैं, मोहन हमेशा सोचता था कि उसे अपने जीवन में सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, और जो भी वह सोचता है वही सही होता है। एक दिन उसकी नौकरी में उसे एक नया प्रोजेक्ट मिला और वह पूरी तरह से उसे अपने तरीके से करने में अड़ा था। लेकिन उसका बॉस उसे लगातार सलाह दे रहा था कि वह कुछ बदलाव करे, क्योंकि उसका तरीका ठीक नहीं था। शुरुआत में मोहन को यह बहुत बुरा लगा और उसे लगा कि उसका बॉस गलत है। लेकिन जब उसने खुद को शांत किया और बॉस की बातें ध्यान से सुनी, तो उसे महसूस हुआ कि वह अपनी सोच में गलत था और उसने जो किया था वह सबसे अच्छा तरीका नहीं था। उसने बॉस की सलाह को अपनाया और प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से पूरा किया। उसे यह एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपनी सोच और विश्वासों पर सवाल उठाने की जरूरत होती है। तो इस चैप्टर की सीख क्या है? हम हमेशा अपनी सोच और विश्वासों में गलत हो सकते हैं। गलत होना एक सकारात्मक बात हो सकती है, क्योंकि यही हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती है। हमारी सच्चाई और समझ हमेशा सीमित होती है, और हमें इसे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। हमारे भ्रमों को चुनौती देना हमें सही दिशा में बढ़ने में मदद करता है। यह जानना कि हम हर चीज के बारे में गलत हो सकते हैं हमें सच्चाई के और करीब ले आता है, और हमें अपनी सोच को और अधिक खुले दिमाग से देखने की ताकत देता है। चैप्टर 7, असफलता आगे बढ़ने का रास्ता है। असफलता को नकारा मत करो।
हम सब ने कभी न कभी असफलता का सामना किया है और यह हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। हम सोचते हैं कि असफलता का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ गलत कर रहे हैं या फिर हम असफल व्यक्ति हैं। मार्क मैनसन ने असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है कहा है। ये एक आम धारणा है कि अगर हम असफल होते हैं तो हम नाकाम हो जाते हैं, लेकिन असल में असफलता हमारे विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अगर हम असफल नहीं होते तो हम कभी भी कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित नहीं होते। असफलता से सीखें, न कि डरें। मैनसन का कहना है कि असफलता वह प्रक्रिया है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। जब हम असफल होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि क्या गलत हुआ और क्या सुधारने की जरूरत है। अगर हम असफलता से डरते रहें तो हम कभी भी प्रयास नहीं करेंगे और न ही कभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हमारी मानसिकता में असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि एक अंधकारमय भविष्य के रूप में। असफलता के बिना सफलता की कोई पहचान नहीं। सोचिए, अगर हम हमेशा सही होते और कभी भी गलत नहीं होते तो क्या हम कभी कुछ नया करते? क्या हम कभी अपनी सीमा को पार कर पाते? असफलता हमें यह समझने का मौका देती है कि हम जितने भी सपने देखते हैं उन्हें पाने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना होगा। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम असफलताओं से नहीं घबराते और हर बार गिरने के बाद उठने का हौसला रखते हैं। असफलता के बिना हम कभी भी जीवन में कुछ बड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। एक कहानी से समझते हैं। मोहन ने हमेशा सोचा कि अगर वह हर बार सही निर्णय लेगा तो वह कभी असफल नहीं होगा, लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा। वह एक प्रतियोगिता में हार गया जिसका वह बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, मैंने जितना मेहनत की थी वह सब बेकार हो गया। लेकिन फिर उसके एक दोस्त ने कहा, मोहन, अगर तुमने यह हार नहीं देखी होती तो क्या तुम अपने अगले प्रयास में बेहतर करने के लिए कोशिश करते? यह हार तुम्हारे लिए एक मौका है। तुम सीख सकते हो कि क्या गलत था और अगली बार इसे बेहतर तरीके से कर सकते हो। मोहन ने यह समझा कि असफलता एक अवसर है जिससे वह अपनी गलतियों से सीख सकता था। उसे यह एहसास हुआ कि असफलता के बिना वह कभी भी खुद को चुनौती नहीं दे पाता। तो इस चैप्टर की सीख क्या है? असफलता को अपने जीवन का हिस्सा माने, न कि उसे अपने डर का कारण। असफलता से ही हम सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी बार हम सीखते हैं और बेहतर होते हैं। असफलता को एक अवसर के रूप में देखो जो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। जब आप असफलताओं से नहीं डरेंगे और उन्हें सीखने का अवसर समझेंगे तो आप अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। चैप्टर 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। नहीं कहने का महत्व। हमेशा हाँ क्यों बोलते हैं? हम सब ने कभी न कभी यह महसूस किया है कि हमारे पास इतना काम है कि हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी हम किसी से भी नहीं कह पाते। हम हमेशा हाँ कहते रहते हैं क्योंकि हमें यह डर होता है कि अगर हम किसी को मना करेंगे तो वह नाराज हो जाएंगे या फिर हमें गलत समझेंगे। मार्क मैनसन इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। हम कभी कभी अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं बस इस डर से कि हम किसी को दुखी न करें। नहीं कहने का महत्व। मैनसन का कहना है कि हमें अपनी जिंदगी में यह समझने की जरूरत है कि हर चीज के लिए हाँ बोलने से हमारी ऊर्जा और ध्यान बिखर जाता है। हमारी प्राथमिकताएं, सपने और लक्ष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर हम हर छोटी मोटी चीज के लिए हाँ बोलते रहेंगे तो हम कभी भी अपने असल लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। नहीं कहने से हम अपनी सीमाओं को स्थापित करते हैं और खुद की जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। बॉर्डर्स और सीमाओं का निर्माण। मैनसन के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। जब हम नहीं कहते हैं तो हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे पास अपनी प्राथमिकताओं के लिए समय और ऊर्जा है। यह न केवल दूसरों से हमारी अपेक्षाएं स्पष्ट करता है बल्कि हमें खुद की अहमियत समझने में भी मदद करता है। नहीं कहने से रिश्ते बेहतर होते हैं, ये सोचें। अगर आप हर बार हाँ कहते हैं तो क्या आप अपने असली एहसासों और आवश्यकताओं को छुपा रहे हैं? क्या आप किसी रिश्ते में अपनी सीमाएं तय कर पा रहे हैं? मैनसन का कहना है कि नहीं कहने से हम अपने रिश्तों को अधिक स्वस्थ बना सकते हैं क्योंकि हम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त बार बार आपसे कुछ काम करने के लिए कहता है और आप लगातार हाँ बोलते हैं तो आप न केवल खुद को थका रहे हैं बल्कि उस रिश्ते में असंतुलन भी पैदा कर रहे हैं।
लेकिन जब आप नहीं कहते हैं तो ये आपके रिश्ते में पारदर्शिता और समझदारी लाता है। नहीं कहने की डर और नतीजे हम अक्सर सोचते हैं कि नहीं कहने से लोग हमसे नाराज होंगे, लेकिन असल में नहीं कहने से हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ा सकते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं और सीमाओं के लिए जिम्मेदार हैं। एक कहानी से समझते हैं, मोहन एक समय पर अपने काम के साथ साथ दोस्तों और परिवार के लिए भी बहुत कुछ करता था। वह हमेशा हाँ कहता था, चाहे वह कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। लेकिन एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसका खुद का समय खत्म हो रहा था और वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का समय नहीं निकाल पा रहा था। फिर उसने यह निर्णय लिया कि वह नहीं कहेगा। जब उसके एक दोस्त ने उसे किसी प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। पहले उसे डर था कि उसका दोस्त नाराज हो जाएगा, लेकिन जब उसने नहीं कहा तो उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखा था और उसे खुद को महत्वपूर्ण महसूस हुआ। तो इस चैप्टर की सीख क्या है? नहीं कहने से हम अपनी जिंदगी में सीमाएं तय कर सकते हैं। यह हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है और हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखने का अवसर देता है। नहीं कहने से हमारे रिश्तों में पारदर्शिता और समझदारी बढ़ती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर बार हाँ बोलने से हम अपनी जिंदगी के लिए समय और ऊर्जा बर्बाद कर सकते हैं। जब आप अपनी सीमाएं स्थापित करते हैं और नहीं कहते हैं तो आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार पाते हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, जिसे हम ऐसा ही अच्छा कंटेंट लाते हैं। सब्सक्राइब करने के बेल आइकॉन दबाना ना भूले। चैप्टर 9, और फिर तुम मर जाओगे। मौत को समझने की जरूरत। हम सभी जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सभी को एक दिन मरना है, लेकिन अधिकांश लोग इस सच्चाई से भागते हैं या इसे नजरअंदाज करते हैं। मार्क मैनसन का कहना है कि मौत के बारे में सोचने से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारे पास सीमित समय है तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने की कोशिश करते हैं। मरे हुए लोग हमें सिर्फ एक बात याद दिलाते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। मौत को अपनी प्रेरणा बनाओ। मैनसन का कहना है कि मौत को अपने जीवन का हिस्सा मानकर हमें अपने हर दिन को महत्व देना चाहिए। अगर हमें यह एहसास हो कि एक दिन हम सब समाप्त हो जाएंगे तो हम अपनी प्राथमिकताओं को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। हमारी छोटी छोटी परेशानियां और तनाव हमें उतना नहीं रोक सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब अस्थायी हैं। जब हम अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हम समझ पाते हैं कि क्या सच में हमारी जिंदगी के बड़े फैसले और तनाव इस अस्थायी दुनिया में महत्वपूर्ण हैं या नहीं। मौत हमें यह सिखाती है कि हमें उन चीजों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमें खुश नहीं करती। हमारे पास सीमित समय है। हम सभी सोचते हैं कि हमारे पास भविष्य में बहुत समय है, लेकिन असल में हमारे पास समय की कोई गारंटी नहीं है। हमारी जिंदगी की लंबाई और अंत की तारीख को कोई नहीं जानता। यही कारण है कि जब हम समझते हैं कि हम जितना सोचते हैं उतना समय हमारे पास नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का प्रयास करते हैं। मानस का कहना है कि हमारे पास सीमित समय है, इसलिए हमें अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सच में मायने रखती हैं। मृत्यु की सच्चाई हमें कुछ सिखाती है। मैनसन के अनुसार मौत यह बताती है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या और क्यों पर विचार करना चाहिए। क्या हम वाकई उन चीजों के लिए जी रहे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं? क्या हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम सच में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं या बस दिन ब दिन चलते जा रहे हैं? मौत यह सवाल पूछती है, क्या आपने अपनी जिंदगी सही तरीके से जी? यही सवाल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक कहानी से समझते हैं, मोहन को हमेशा यह लगता था कि उसके पास समय है, कि वह कभी भी अपने सपनों का पीछा कर सकता है, कि वह कल से अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक दिन उसे अस्पताल से फोन आता है कि उसके पुराने दोस्त को गंभीर बीमारी हो गई है और उसका समय कम है। यह सुनकर मोहन को यह एहसास हुआ कि हमारे पास कभी भी कल नहीं होता। हमेशा यह सोचने का समय आता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हम वाकई अपनी जिंदगी को उस तरह जी रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। मोहन ने अपने दोस्त से मिलने का फैसला किया और उस दौरान उसने यह समझा कि हमारे पास एक सीमित समय है और हमें अपनी जिंदगी में वही करना चाहिए जो सच में हमें खुशी देता है। तो इस चैप्टर की सीख क्या है? मौत हमें यह याद दिलाती है कि हमारे पास सीमित समय है। हमें अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार करना चाहिए और उन चीजों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो हमें खुश नहीं करती। जब हम अपनी मृत्यु को याद करते हैं
तो हम उन चीजों को महत्व देते हैं जो सच में जरूरी हैं। मौत हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीनी चाहिए, न कि सिर्फ दिन बिताने के लिए। अगर हमें यह याद रखें कि हमारी जिंदगी सीमित है, तो हम अपने समय का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग करेंगे और अपनी जिंदगी को सच में जीने का अवसर पाएंगे। अगर तुम इस बुक को डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर से खरीद सकते हैं। निष्कर्ष, जिंदगी को सही तरीके से जियो मार्क मैनसन की किताब द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए FCK का मुख्य संदेश यही है कि हमारी जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम किन चीजों पर ध्यान देते हैं और किसे अनदेखा करते हैं। मैनसन हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी सीमाओं, इच्छाओं और विचारों के बारे में सच्चाई से सामना करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले करने में मदद करती हैं। जब हम नहीं कहने की कला सीखते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और मृत्यु के बारे में सोचकर अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने में सक्षम होते हैं। जिंदगी का असली रंग टैब नजर आता है जब हम अपनी वैल्यूज, गोल्स और पर्सनल प्रायोरिटीज को पहचानते हैं और उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट्स रिकैप 1, ना ट्राई। हमें खुद को दबाने की बजाय अपनी असली इच्छाओं और खुद की सच्चाई को पहचानना चाहिए। 2, हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लम। खुश रहने की चाहत भी एक समस्या बन सकती है अगर हम उसे सही तरीके से न समझें। 3, यू आर नॉट स्पेशल। हम सभी एक जैसे इंसान हैं, हमारी कोई विशेषता नहीं है। हमें अपने आत्म महत्व को सही पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। हमारे दर्द और संघर्ष हमें वह सिखाते हैं जो हमें जिंदगी में जरूरी है। 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। हर पल हम किसी न किसी रूप में चुनाव कर रहे होते हैं और ये चुनाव हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं, नहीं होती, और इसे बदलने से हमें नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता हमारे मार्ग का हिस्सा है और हमें उससे डरने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। हमें अपनी जिंदगी में नहीं कहने की ताकत को समझना चाहिए ताकि हम अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। 9, और फिर तुम मर जाते हो। मृत्यु के बारे में सोचकर हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास सीमित समय है और हमें उसे सही तरीके से जीने की जरूरत है। जिंदगी को कैसे जिएं? इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमेशा यह याद रखें कि हमारी जिंदगी का मूल्य हमारी प्राथमिकताओं और चुनावों पर निर्भर करता है। हमें उन चीजों को महत्व देना चाहिए जो हमारी खुशी और मानसिक शांति के लिए सच में महत्वपूर्ण है। हमेशा अपने FCX को किसी न किसी चीज पर न लगाएं। ह्यूमन यह समझना है कि किस चीज पर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना है। जिंदगी को अपने तरीके से जीना, अपने फैसले लेना और अपने गोल्स पर ध्यान देना, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। जिंदगी को एक नई सोच से देखना द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFK ह्यूमन ये सिखाता है कि ह्यूमन अपनी प्रायोरिटीज को पहचानकर उन्हीं पे ध्यान देना है। अपने टाइम का इस्तेमाल करते हुए हमें यह समझना होगा कि हर एक मोमेंट को हम अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट बनाते हैं। अपनी डेली लाइफ में प्रायोरिटी सेट करें और उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दें जो आपके लिए सच में ज़रूरी हैं। अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करें और उन पे फोकस करके अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दें। नहीं कहने का प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने रिसोर्सेज और टाइम को अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकें। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और उनसे सीखने की कोशिश करें। जब हम ये समझते हैं कि जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमारे कंट्रोल में हैं, तो हम अपने लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। जिंदगी को सच में जीने के लिए हमें अपने वैल्यूज के साथ जीना जरूरी है और उन्हीं वैल्यूज के हिसाब से अपनी चॉइसेस को अलाइन करना जरूरी है। तुमने साइलेंट रहने की ताकत को तो जान लिया, लेकिन इसे क्या तुम जानते हो कि तुम 10 ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं? अगर उन्हें जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करें। आपका क्या ओपिनियन है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। आज से अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे चेंजेस लाएं जो आपको सच में खुशी दे।